यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। साथियों, आज कारवाने इंसानियत बाराबंकी के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे ख्वाजा बज़मी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि तालीम की जो शमा आपके वालिद ने जलाई थी, आज ये उसको बाकायदा उसकी रोशनी और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो इस टाइप के काम करते रहें। ये बहुत बड़ा काम होता है तालीम का और डॉक्टर का, ये दोनों बहुत आगे तक जाना चाहिए। हमारे बीच में इस ज़िले की शान और कारवाने इंसानियत की जान, हम हमेशा यही कहते हैं, ये कारवाने इंसानियत जो है इसकी जान अरविंद कुमार सिंह गोप जी हैं। क्योंकि जो जान होती है, रूह होती है, वो दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर वो निकल जाए बदन से तो फिर बदन बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। उसी तरह अगर ये ना रहें तो कारवाने इंसानियत कुछ भी नहीं है। मैं आपके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बकरी जंगल में टहल रही थी, तो उधर से एक कौवा आया, उसने कहा कि बकरी इस जंगल में तू अकेली टहल रही, तुझे डर नहीं लग रहा है? तो बकरी ने कहा कि मैं इस वजह से नहीं डरती हूँ कि एक शेरनी 2 बच्चे छोड़ के वो मर गई है, मैंने उनको अपना दूध पिलाया है और वो बड़े हो गए हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी ये बकरी माँ की तरफ किसी ने गलत नज़र उठाई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हम बेखौफ टहल रहे हैं। तो कौवा भी बहुत चालाक होता है, उसने कहा हम भी कोई नेकी करें। तो वो उड़ता हुआ गया, एक चूहा डूब रहा था पानी में, उसको निकाला, और निकालने के बाद में उसको पर से हवा देने लगा कि जल्दी ये सूख जाए। चूहा अपने काम शुरू कर दिया, उसने उसका पर कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब वो सूख गया तो वो तो अपने बिल में भागा, ये उड़ना चाहे तो गिर पड़े मुंह के बल। अब उचक उचक के बकरी के पास पहुँचे, कहा तुमने अच्छा काम बताया था, हमने तो उस चूहे की मदद की, तो वो पता चला उसने हमारे पर ही कुतर दिए। तो बकरी ने कहा कि अगर मदद करना है तो शेर के बच्चे की मदद करो, शेर की मदद करो। तो हम लोग माननीय अरविंद कुमार सिंह गोप जी के साथ हैं, एक के साथ रहो, जो सबके साथ रहता है वो किसी का नहीं होता, जो एक के साथ होता है वो सबका कभी नहीं होता। तो हम लोग माननीय अरविंद कुमार सिंह गोप जी के साथ हैं, हमें इसका कोई डर नहीं रहता, ना हम कोई सियासी मैदान में है। ये अच्छे इंसान हैं, ये अच्छे काम कर रहे हैं, इनके पास जब कोई आता है तो ये नाम नहीं पूछते, काम पूछते हैं, क्या काम है। तो नाम पूछ के इन्होंने कभी काम नहीं किया। हम लोग जो है कि मैं तब भी तेरा रहूँगा जब मैं नहीं रहूँगा, ये मैं आपसे बता दूं। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में हैं, माननीय अरविंद कुमार सिंह गोप जी, इनके लिए हम हमेशा इमाम साहब से दुआ करते हैं कि इनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला इनको खूब कामयाबी दे, इनको सेहत के साथ लंबी उम्र दे। हमारे बीच में डॉक्टर कुलदीप सिंह जी हमारे बड़े पुराने दोस्तों में हैं, हमने हमेशा इनकी इज़्ज़त की और ये हमारी इज़्ज़त करते हैं, और हम हमेशा अच्छे लोगों के साथ हैं। हमने कभी कह दिया डॉक्टर फला मरीज़ आ रहा है तो आप ये सोचिए कि अपनी दवा और जो कुछ भी होता है उसकी मदद करते हैं, हर एक के साथ काम करते हैं। अविरल सिंह जी, मैं इनके बारे में एक शेर कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा आसमां छू के रहेगा, ये बच्चा आसमां छू के रहेगा, बड़ों के पाँव छू के आ रहा है। साथियों, अविरल सिंह जी एक ऐसे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और इनकी तरबियत ऐसी हुई है। मैं एक इनके बारे में भी एक छोटी सी बात कह के अपनी बात ज़्यादा लंबी चौड़ी, चूँकि तकरीर का मौका नहीं है। नई नई गाड़ी थी, एक साहब अपनी गाड़ी पे बैठे हुए थे अपने बेटे के साथ, गाड़ी से पीछे एक मोटरसाइकिल वाले ने आके टक्कर मार दी। अब वो गाड़ी से लड़का पहले उतर गया और उसने कुछ बात उनको कहता कितने में वो जिसकी मोटरसाइकिल थी वो हाथ जोड़ने लगा, कहा कि भैया हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर दो। इतने में वालिद उतर पड़े नीचे से, बस अपने लड़के से कहा तुम अंदर बैठो, और उससे कहा कि आप जाइए।
रोने लगे। तो बेटे ने कहा पापा रो क्यों रहे हैं आप, एक तो उसने गाड़ी लड़ाई और उसके बाद आप रो रहे हैं और हमसे कह रहे हैं आप अंदर बैठो। कहा वो कह क्या रहा था, कहीं वो ये कह रहा था कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो कहने लगे हम कितनी मालिक की गलतियां करते हैं, अगर उसने बंद कर दिया माफ़ करना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए माफ़ करना सीखो। तो इस तरीके की तरबियत जो है अविरल सिंह पा रहे हैं और हम लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है ये जो काम अरविंद कुमार सिंह गोप जी ने शुरू किया है इंसानियत का, ये रहती दुनिया तक कायम रहना चाहिए। हमारे बीच में आज जिनके उससे हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं, ये भी अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, हमेशा अच्छे काम करते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ये चूँकि सबके नाम अगर लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम एक शेर के साथ में सबकी नुमाइंदगी कर देंगे कि ये चंद लोग जो मेरे आसपास बैठे हैं, ये चंद लोग जो मेरे आसपास बैठे हैं, यही कमाई है मेरी, यही है ख़जाना मेरा। तो साथियों, डॉक्टर साहिबा के बारे में अभी आपने सुना कि कितनी काबिल गोल्ड मेडलिस्ट, और अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इतनी काबिल और उतनी ही नेक डॉक्टर। रोहित साहब ने हमसे कहा कि इनके बारे में बताया, तो हमने कहा नहीं, हमारा हालांकि दिसंबर में प्रोग्राम होता है, लेकिन रोहित साहब हमें भाई की तरह से मानते हैं। और हमने अस्पताल में देखा कि जिस तरीके से ये दौड़ते हैं और ज़रा से कोई कुछ कर दे, और इतने गरीब परवर आदमी हैं कि दवा भी मंगा देंगे, पर्चा भी बनवा देंगे। और इन्होंने ये ऐलान किया है कि कारवान इंसानियत का अगर कोई भी पर्चा या कोई भी जाएगा तो उसकी पूरी देखभाल कराई जाएगी, और जो भी होगा वो दवा से हर चीज़ से उसको कराया जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास, सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है हिंदुस्तान के पास। साथियों, ये जो हमारी कौमी एकता है, असल में यही सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई तो पूरे हिंदुस्तान में लड़ी गई, लेकिन अगर कहीं पे कौमी एकता पे जब बात आएगी तो हम ये बता दें आपसे कि बाराबंकी सबसे आगे होगा और उसकी नुमाइंदगी अरविंद सिंह गोप के हाथ में वो झंडा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है ईमानदारी के साथ अच्छे काम करिए, अच्छे तरीके जहाँ भी हों, सबसे बड़ी ईमानदारी है, और सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, और जो अच्छा इंसान हो उसकी मदद करिए। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते खुदा।